हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सेट थ्योरी का बेसिक देख रहे हैं। उसके रिगार्डिंग कुछ लेक्चर वीडियो आप देख चुके हैं और कुछ और उसे हम प्रोसीड करेंगे। अभी हम लोग सेट थ्योरी में टाइप ऑफ सेट्स पढ़ रहे थे। अब उस टाइप ऑफ सेट्स को अब हम लोग और आगे प्रोसीड करते हैं कि टाइप ऑफ सेट्स में और क्या क्या मुझे पढ़ना है। ओके, उसमें हम लोगों ने दो टाइप को देखा था। अभी इसमें सेट में बहुत सारे सेट के वैरायटी हैं, तो उसमें अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि सेट के टाइप में और क्या आता है। ओके, तो इसके लिए हम लोग एक सेट का टाइप पढ़ेंगे और इसका नंबरिंग मैंने किया 3rd नंबर। और 3rd नंबर में हम लिख रहे हैं नल सेट। नल सेट, इस नल सेट को एम्प्टी सेट भी कहा जाता है। एम्प्टी सेट, और इसी एम्प्टी सेट को एक और भी नाम से पुकारा जाता है और वो है वॉइड सेट। वॉइड सेट, ये तीन नामों से हम इसे लिखते हैं। नल सेट, एम्प्टी सेट और 3rd में है वाइड सेट। ये तीनों एक ही चीज को इंडिकेट करता है और इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब है कि नल सेट हम बोलते किसे हैं, नल सेट किसे बोलेंगे हम? तो नल सेट, एम्प्टी सेट और वाइड सेट, ये तीनों एक ही चीज को इंडिकेट करता है और इसे ही हम हिंदी में रिक्त समुच्चय भी बोलते हैं। हिंदी में क्या नाम है इसका? रिक्त समुच्चय। अब इसमें कहता है कि वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है, वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है, उसे हम कहते हैं कि वो नल सेट। क्या है वो? नल सेट है। जैसे अगर पहले इसका एक शॉर्ट डेफिनेशन बना देते हैं हम लोग कि अ सेट हैविंग no elements, a set having no elements is called a null set। कह रहा है कि वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है उसे हम नल सेट कहते हैं। यानी एक ऐसे सेट का इमेजिनेशन करना है जो वेल डिफाइन है बट उसमें एलिमेंटों की संख्या 0 है, तो उसे हम बोलेंगे कि वो नल सेट है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि नल सेट का एग्जांपल क्या हो सकता है। अगर हम कहें एक कैपिटल A इज इक्वल टू हमने सेट बनाया और इसमें हमने लिखा कि द सेट ऑफ ऑल इमोर्टल पर्सन्स। मतलब ये, और इसे डिनोट कैसे करते हैं इसको यहां पर, अच्छा नेक्स्ट में हम लिख देते हैं। एक्चुअली यहां ही लिखना है कि नल सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं। ओके, लास्ट में हम लिख देते हैं द सेट ऑफ ऑल इमोर्टल पर्सन्स। यानी क्या करना है मुझे कि वैसे लोगों का, वैसे व्यक्तियों का सेट बनाना है जो कभी नहीं मरेंगे। यानी उसको हिंदी में हम बोलते हैं अमरणशील। वैसे लोगों का सेट बनाना है जो जीवन पर्यंत जीवित रहेंगे। तो आप बताइए कि अभी के एरा में क्या वैसा कोई पर्सन एग्जिस्ट करता है जो कभी नहीं मरेगा? तो आप बोलेंगे कि नहीं, ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इममोर्टल, मानव जो है मरणशील होता है और उसे मरना होगा। तो उसमें अगर हम कहें कि द सेट ऑफ ऑल इमोर्टल पर्सन्स,
यानी जितने सारे हमेशा जीवित रहने वाले लोग हैं उसका सेट बनाइए, तो कहेंगे कि ऐसा कोई भी नहीं है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे। ये एम्प्टी सेट या यूं कहें कि नल सेट का ये सिंबल होता है। कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे बट उसके अंदर में एलिमेंट नहीं लिखेंगे, या दूसरा स्टाइल है ऐसे लिखेंगे, सिर्फ फाइव को कर्ली ब्रैकेट में नहीं क्लोज करेंगे, सिर्फ 5 लिखेंगे। अब इसी में ऊपर में ही लिखना था बट यहां हम लिख दे रहे हैं नोट में कि null set is denoted by the null set is denoted by, और इसको हम लिख दिया ऐसे या ऐसे। हमेशा ध्यान रखेंगे कि 5 को कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज नहीं करेंगे, सिर्फ ओनली 5 लिखेंगे, वो सिंबल है। या ऐसे लिखेंगे, ब्रासेज बना लेंगे और उसके अंदर कोई भी एलिमेंट इनक्लोज नहीं करेंगे। ओके, तो नल सेट समझ गए। वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है उसे हम नल सेट कहते हैं। आप कहेंगे कुछ और एग्जांपल बताइए, तो जैसे मान लीजिए और हम एग्जांपल लेते हैं, बी एक सेट बनाते हैं और इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। इसको ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके हैं, यानी कोई चीज हम क्वालिटी के आधार पर लिखेंगे। और इसको लिखने का तरीका क्या है कि कोई एक एलिमेंट सेलेक्ट करिए, स्मॉल का, x हो, y हो, z हो, कोई भी। तो जनरली हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि हम लोग x में लिखना पसंद करते हैं, और ऐसे बनाइए, इसको हम सच दैट पढ़ते हैं। ये रेशियो की तरह ही है बट इसे सच दैट पढ़िए। x सच दैट x बिलोंग्स टू n। कैपिटल N क्या है? द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। एंड देखिए इसमें दो क्वालिटी इंपोज किया गया है कि आपका x जो है इस प्रकार है कि वो प्राकृत संख्या का सदस्य है और साथ ही साथ 0 और 1 के बिटवीन में। तो आप मुझे बताइए कि 0 और 1 के बीच में कोई ऐसा नेचुरल नंबर है, कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है 0 और 1 के बिटवीन में, जिसमें 0 भी शामिल नहीं है और 1 भी शामिल नहीं है, यानी 0 और 1 के बिटवीन में कोई नेचुरल नंबर बताइए। इसके कहने का सेंस वही है कि x इस प्रकार है कि x नेचुरल नंबर का मेंबर है और साथ ही साथ वो x की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बिटवीन में लाई करता है, एक्सक्लूडिंग 0 एंड 1, मतलब 0 और 1 को छोड़ते हुए। तो आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको भी हम बोलेंगे कि ये नल सेट है। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, या दूसरा सिंबल हमने क्या बनाया, 5 बनाया। ओके, अच्छा, कुछ और एग्जांपल हम लिखते हैं कि c इज इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू कैपिटल R। कह रहा है कि x का वैसा वैल्यू खोजिए, रियल वैल्यू, जिसका स्क्वायरिंग करके और 4 ऐड करें तो 0 बन जाए। तो आप बताइए कि किसी भी रियल नंबर का जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा। किसी भी रियल नंबर का जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव को जब पॉजिटिव से ऐड करेंगे तो कभी 0 हो सकता है क्या? कभी नहीं होगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करके 0 ला दे। अच्छा, यहां लिखा हुआ है रियल, कैपिटल R है, मींस कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं जाएंगे, आयोटा से रिलेटेड रिजल्ट वहां पुट करने का परमिशन नहीं है आपको। इसीलिए लिखा हुआ है कि x इस प्रकार है कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू कैपिटल R, मतलब x वास्तविक संख्या है। आपने इसे 10th स्टैंडर्ड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपने इसको पढ़ा था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब आपने पढ़ा
तो आप देखेंगे ना कि इसका d लेस देन 0। जब d आप निकालेंगे तो d वहां पर नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आने पर आप याद करिए कि क्या लिखते थे कि जब d का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो रूट उसका इमेजिनरी होगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है जिसका स्क्वायरिंग करके और 4 ऐड करे तो 0 आ जाए। इट मींस कि ये भी नल सेट है। तो हम कह सकते हैं, इसको भी हम लिख देंगे कर्ली ब्रैकेट बनाकर या ऐसे लिख देंगे। ओके, तो हम समझ गए नल सेट। और भी बहुत सारा एग्जांपल आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, मैंने एक शॉर्ट में आपको यहां दे दिया। एक और बात ध्यान रखेंगे कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने इसको देखा। क्या लिख रहे हैं ये, आर नॉट एम्प्टी सेट्स। कह रहा है कि अगर हम इस फाई को, फाई किसका सिंबल है, नल सेट का है, तो कह रहा है कि अगर फाई को हम कर्ली ब्रैकेट में इंक्लोज कर देंगे ना, तब ये नल सेट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इस सेट के अंदर एक एलिमेंट हो गया, फाई एक एलिमेंट हो जाएगा, एक मेंबर की तरह बिहेव करेगा। उसी तरह यहां आप 0 लिखना ये नहीं इंडिकेट करता है कि वो नल सेट है, ये बताता है कि एक सेट है और उसमें एक मेंबर है जिसका नाम है 0। ओके, तो ध्यान रखेंगे कि ये दोनों ही नल सेट नहीं है। नल सेट जब भी रहेगा तो ऐसे कर्ली ब्रैकेट रहेगा, बट इसके अंदर में कोई भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे या ओनली फाई लिखेंगे। फाई को कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज नहीं करते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। इसीलिए बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है, ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि फाई है तो फाई है तो नल सेट हो गया, वो फिर इस ब्रैकेट को नहीं ध्यान देते हैं। कुछ सोचते हैं कि इसमें 0 है यानी कुछ नहीं है तो वो भी नल है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों ही सिंगलटन सेट का एग्जांपल है। मींस कि एक ऐसा सेट जो इसको नेक्स्ट में हम लिखेंगे अभी, वैसा सेट जिसमें एक एलिमेंट होता है उसे हम सिंगलटन सेट करते हैं, सिर्फ एक एलिमेंट। ओके, ये थर्ड टाइप में आप ध्यान रखेंगे। और फोर्थ में एक लिख रहे हैं जो बार बार हम यूज करेंगे, थ्योरम वगैरह, सेट ऑफ सेट्स। देखिए, और इसी का एक और भी नाम है फैमिली ऑफ सेट्स। दो नाम है इसका, सेट ऑफ सेट्स और फैमिली ऑफ सेट्स। तो सेट ऑफ सेट्स किसे कहते हैं या फैमिली ऑफ सेट्स हम किसे कहते हैं, तो ऐसा सेट जिसका प्रत्येक एलिमेंट स्वयं एक सेट होता है उसे हम सेट ऑफ सेट्स कहते हैं या फैमिली ऑफ सेट्स कहते हैं। क्या बोला मैंने कि वैसा सेट जिसका प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक बोल रहे हैं, एक नहीं, प्रत्येक, ईच एलिमेंट, अ सेट हैविंग, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसा सेट जिसका प्रत्येक एलिमेंट एक सेट होता है, प्रत्येक एलिमेंट एक सेट होता है, उसे हम सेट ऑफ सेट्स कहते हैं। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अ सेट having a set having all elements, sets having all elements itself a set is called set of sets बोलते हैं, set of sets बोलते हैं। कह रहा है कि एक ऐसा सेट जिसके सभी एलिमेंट स्वयं एक सेट होता है,
वैसा सेट जिसके सभी एलिमेंट्स स्वयं एक सेट होता है उसे हम सेट ऑफ सेट्स बोलते हैं। आप इसे कैसे डिनोट करते हैं, इस तरह का सेट किस तरह से होता है, तो देखिए ऐसे हमने एक सेट बनाया है। अब इसके अंदर में जितने सारे एलिमेंट है उसको ध्यान से देखिए। फाइव क्या है, एक सेट है। फाइव इंडिविजुअली स्वयं एक सेट है, क्योंकि हम लोग वहां पर डिनोट किए हैं कि फाइव जो है नल सेट का सिंबल है। वन देखिए इसमें ऑलरेडी कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है। टू को भी देखिए और ये 1 2 को भी देखिए, तो आपको मालूम चलेगा कि ए एक ऐसा सेट है जिसके सभी एलिमेंट स्वयं ही सेट है। तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं कि वो सेट ऑफ सेट्स है और फैमिली ऑफ सेट्स है। और ध्यान रखेंगे कि इसके सभी एलिमेंटों के बारे में हम बोल रहे हैं, एक के बारे में नहीं। लिखा हुआ है कि a set having all elements, देख रहे हैं ना, ऑल यहां लिखा हुआ है। a set having all, या each भी लिख सकते हैं। a set having all elements itself a set is called set of sets, यानी एक ऐसा सेट जिसके प्रत्येक एलिमेंट स्वयं ही एक सेट होता है उसे हम बोलते हैं सेट ऑफ सेट्स। ओके, ये ध्यान रखेंगे। अब फिफ्थ लेते हैं हम। फिफ्थ में एक और हम लोग लिखते हैं सिंगलटन सेट। स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, इसमें हम सिंगलटन सेट लिखना है, SIN और G, सिंगलटन सेट। तो अभी मैंने बताया था कि वैसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है। A set having only one element is called a singleton set. सिंपल है डेफिनेशन ये। A set having only one element, a set having only one element is called a singleton set। कह रहा है कि एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है। देखिए यहां लिखा हुआ है कि only one, a set having only one element is called a singleton set। ओके, अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है सिंगलटन सेट का। तो इसका भी बहुत सारा एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। जैसे अभी वहां पर हमने लिखा था ऐसे 5 एंड इसके बारे में बोल रहे थे कि एम्प्टी सेट नहीं है, तो क्या है आखिर ये। तो इसको हम कह सकते हैं कि R सिंगलटन, सिंगलटन सेट। एक और आपको बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताते हैं। गवर्नमेंट अभी एक स्कीम चला रही है, उस स्कीम में देखेंगे कि वैसे पेरेंट्स जिसका एक सिर्फ एक बेबी गर्ल, वैसा पेरेंट्स जिसके सिर्फ एक बेबी गर्ल हो, उसके लिए बहुत सारे एजुकेशन और बहुत सारी लायबिलिटी से उसको फ्री कर दिया गया है। उसको उसका एजुकेशन से लेकर और बहुत सारे रिवार्ड भी वैसे पेरेंट्स को दी जाती है। क्या बोला मैंने, सिर्फ एक चाइल्ड हो ऐसा नहीं बोल रहे हैं, उसके लिए नहीं है ये स्कीम, उसके लिए है जिसे सिर्फ एक ही बेबी गर्ल है, मतलब सिर्फ एक लड़की है। वैसे लोगों के लिए गवर्नमेंट जो है बहुत सारी स्कीम लाई हुई है वैसे लोगों को मोटिवेट करने के लिए, और उसके एजुकेशन को भी काफी हद तक फ्री रखा गया है।
पूरे इंडिया में। ओके, तो उसको भी हम बोल सकते हैं कि वो भी एक सिंगलटन सेट का ही एग्जाम्पल है, जिसमें सिर्फ कह रहा है कि वैसे पेरेंट जिसका एक बेबी गर्ल हो, मतलब कि सिर्फ एक ही लड़की हो, उसके लिए एजुकेशन और भी बहुत सारी चीजों में उसको रिलीफ दी गई है। और भी एग्जाम्पल इसमें हम देख सकते हैं सिंगलटन सेट में। जैसे अगर हम कहें कैपिटल ए एक सेट बना दिया मैंने और इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, x such that x belongs to n। ध्यान से देखेंगे इस एग्जाम्पल को। देखिए ऐसा एग्जाम्पल एक और लिया था मैंने यहाँ पर, ऐसा एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिया था जिसमें कह रहे थे कि x इस प्रकार है कि x प्राकृत संख्या का सदस्य है और साथ ही साथ x का वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन है। यहाँ भी वही बोल रहे हैं कि x इस प्रकार है कि x प्राकृत संख्या है जिसमें x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, जिसमें 1 शामिल है लेकिन 0 शामिल नहीं है। देखिए यहाँ इक्वल टू का सिंबल लगाया है मैंने, और इस एग्जाम्पल में देखेंगे ना यहाँ इक्वल नहीं है, तो ये बताता है कि इसमें 1 शामिल है, 0 शामिल नहीं है। वो बताता है कि उसमें 0 और 1 दोनों ही शामिल नहीं है। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि इसमें वैसा प्राकृत संख्या चुनना है जो 0 और 1 के बिटवीन में हो, जिसमें कह रहा है कि 1 को शामिल कर सकते हैं, तो इसमें ऐसे सिर्फ आ जाएगा। तो देखिए ये एक ऐसा सेट है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है। अब देखिए एक और मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे देखा था कि x such that x³ is equal to 1 एंड या कॉमा भी लिख देता है x belongs to कैपिटल R। कह रहा है कि x का ऐसा वैल्यू, x का एक x जो है x के जगह पर कोई ऐसा रियल नंबर बताइए जिसका क्यूब करें तो 1 आ जाएगा। वैसा रियल नंबर बताइए जिसको क्यूब करें यानी घन करें तो 1 आ जाएगा। तो तुरंत आप बोलेंगे कि 1 का क्यूब 1 होता है। ओके, तो आप यहां पर x, तो x के जगह पर क्या आया, इसमें सिर्फ 1 आया। 1 ही एक ऐसा रियल नंबर है जिसका क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, कोई अदर नंबर नहीं है। इसी क्रम में ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। ऐसे था कि एक D नाम का एक सेट मैंने बना लिया, कोई भी कैपिटल लेटर ले सकते हैं, x such that और x³ is equal to 1 और यहाँ लिखा हुआ है x belongs to कैपिटल C। कैपिटल C is the symbol of a complex number। कैपिटल C कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल है और इससे हमको पता लगता है कि 1 का क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है। कैसे पता लगा, इसको हम डिस्कस किए थे पहले भी। ये 3 जब उधर जाएगा ना RHS में तो क्यूब रूट हो जाएगा, जैसे ये भी जाएगा तो उधर क्यूब रूट हो जाएगा। तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा तो आप लोगों ने पढ़ा है कि 1 का क्यूब रूट एक 1 होता है, एक ओमेगा भी होता है और एक ओमेगा स्क्वायर भी होता है। तो देखिए यहाँ पर सेंस समझिए, जब यहाँ कहा कैपिटल R तो सिर्फ 1 का सिलेक्शन होगा, जब कहा कैपिटल C तो देखिए 3 एलिमेंट आ गया, तो इसको बोलेंगे कि इट इज नॉट अ सिंगलटन सेट। अब ये कैसे प्राप्त किया जाता है, इसको आप प्रीवियस लेक्चर वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं कि 1 का क्यूब रूट 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर कैसे होता है, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 होता है एंड ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 होता है। ओके, तो इसमें कितना एलिमेंट हो गया, 3 एलिमेंट्स। तो इसको बोलेंगे कि इट इज नॉट अ सिंगलटन सेट, नॉट अ सिंगलटन सेट। कहेंगे कि ये सिंगलटन सेट नहीं है। जैसे बोले कि द सेट ऑफ प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया के प्रेजेंट में जो प्राइम मिनिस्टर है उसका सेट बनाइए। प्राइम मिनिस्टर नहीं बोल रहे हैं, प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर का सेट बनाइए, तब आपके पास सिर्फ एक नाम आएगा, क्योंकि एक बार में यानी प्रेजेंट में सिर्फ एक ही प्राइम मिनिस्टर इंडिया में हो सकते हैं। तो आप नाम बोलेंगे कि श्री नरेंद्र मोदी,
तो देखिए उसमें सिर्फ एक एलिमेंट आया, तो उसको भी हम बोलेंगे कि ये सिंगलटन सेट है। ओके, और भी इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल आप खुद से भी सोच सकते हैं कि कोई ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, उसे हम बोलेंगे कि वो सिंगलटन सेट है। ओके, तो इसमें हमने क्या देखा, टाइप ऑफ सेट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने नल सेट को पढ़ा, सेट ऑफ सेट्स पढ़ा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट ऑफ सेट्स। ध्यान रखेंगे, यहां लिखे हैं सेट और यहां लिखे हैं सेट्स, इसको आप ध्यान से समझ लेंगे, सेट ऑफ सेट्स। और उसके बाद हमने क्या देखा, सिंगलटन सेट, यानी वैसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है उसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं। ओके, जैसे कहें कि द सेट ऑफ, कोई मान लीजिए कि प्राइज ही है, मान लीजिए कि द सेट ऑफ नोबेल प्राइज विनर, नोबेल केमिस्ट्री नोबेल प्राइज विनर ऑफ इंडिया। ओके, तो उसमें आप देखेंगे कि अभी तक केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज किसे किसे मिला है, मान लीजिए, तो उसमें अगर एक एलिमेंट होगा तो आप बोलेंगे कि हाँ वो सिंगलटन सेट है। अगर उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है तो बोलेंगे कि वो पाई सेट है। और वन से मोर हो जाएगा तो उसका कोई स्पेशल नाम नहीं होता है, उसको हम बोलेंगे कि सेट। ओके, अब हम लोग और नेक्स्ट में देखेंगे।